स्पायरोगैरा, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं समर एल्गी। इसको समर एल्गी कहा जाता है। फिलामेंटस है, ये शाइनी है, चमकते रहता है। ओके, इसको समर एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वार्म टेम्परेचर में बहुत अच्छे तरीके से ये फ्लरिश करता है ना। स्पायरोगैरा के यदि हम स्ट्रक्चर दिखाना चाहें आप लोगों को, सिंपल सा स्ट्रक्चर दिखाते हैं हम, जो डोमेन पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है। ओके, ये एक सेल का स्ट्रक्चर होगा, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। ला रहे हैं हम वहां पे। देखेंगे, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल सेल ऑफ स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से एग्जिस्ट करना है स्पायरोगैरा फॉर एग्जाम्पल। और इस तरीके के स्ट्रक्चर में बहुत सारे सेल इन्वॉल्व है, ये एक एक सेल है, दिस इज वन सेल, दिस इज अनदर सेल लाइक दैट। तो एक सेल का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, देखेंगे। ओके, हाँ, इसके अंदर का जो क्लोरोप्लास्ट है या प्लास्टिड है, PLASTID, प्लास्टिड इज रिबन लाइक, ये देख रहे हो ना लाइट ग्रीन, ये दिस इज इट्स क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है इसका। ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये डार्क ग्रीन जो दिख रहा होगा दिस इज पायरेनोइड। पायरेनोइड इज द रिजर्व फूड, बताया था ग्रीन एल्गी में रिजर्व फूड मटेरियल पायरेनोइड्स होते हैं। ओके, वैक्यूल इसमें देख पा रहे होंगे आप लोग, ये बोला व्हाइट पोर्शन, दिस इज वैक्यूल, व्हाइट पोर्शन इज वैक्यूल, और ये वैक्यूल कंटिन्यू है, इधर कंटिन्यू है, इधर कंटिन्यू है, ये कंटिन्यू है इस तरीके से, है ना। इसका साइटोप्लाज्म ये रहा, ये साइटोप्लाज्म, लाइट ग्रीन वाला पोर्शन देखेंगे दिस इज साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म बोल सकते हैं वैक्यूल के बीच से होते हुए गया है। और ये रहा इसका न्यूक्लियस, बीच में एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है लाइट येलो कलर का, दैट इज न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल होगा, सेल वॉल के ऊपर म्यूसिलेज भी प्रेजेंट है। चलिए, ठीक, हमें यहाँ पे डिस्कस करना है इसका लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल डिस्कस करना है हमें यहाँ पे, तो आते हैं सीधा लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल पे ना, तो रिप्रोडक्शन देखेंगे इसमें, रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन ये फॉलो करेगा वेजिटेटिव टाइप। इन वेजिटेटिव इट विल फॉलो फ्रैगमेंटेशन, इन वेजिटेटिव इट फॉलोज फ्रैगमेंटेशन। एसेक्सुअल एब्सेंट है इसमें, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, इसमें कोई स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है। एब्सेंट ऑफ, और एब्सेंस ऑफ ABACNC, ABACN, absence of zoospore, ठीक है, but akinete, the resting spore is produced, ठीक है। इसके अंदर कोई भी मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं है, ध्यान देंगे क्वेश्चन आता है,
एब्सेंस है इसमें, जू स्पोर एब्सेंट है, मोटाइल स्पोर एब्सेंट है, एक काइनेट बनता है, एक काइनेट, एक काइनेट स्पेलिंग ए के आई एन ई टी, एक काइनेट इसके अंदर बनता है ना। आगे बढ़ते हैं, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये फॉलो करता है आइसोगेमस टाइप, follows isogamous type. Isogamous type of sexual reproduction it follows. So, sexual reproduction दो तरीके से होता है इसमें। Sexual reproduction is of two types. ठीक ना, on the basis of syngamy, with respect to pattern of fusion। ठीक है, किस प्रकार से फ्यूजन हो रहा है, किस प्रकार से दो सेल का फ्यूजन हो रहा है, उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन को दो भागों में बांटा गया है। दैट इज, वन इज स्क्लेरिफॉर्म, स्क्लेरिफॉर्म या फिर लैडर कंजुगेशन, लैडर कंजुगेशन। सर ये क्लासिफिकेशन आइसोगेमस के अंदर है? हाँ, आइसोगेमस के अंदर ही होगा। आइसो मतलब सेम प्रकार का गेमेट बनना ना। ये स्क्लेरिफॉर्म या लैडर कंजुगेशन किसी दूसरे में नहीं होगा, सिर्फ इसी के अंदर होगा ना, ये जनरल नहीं है। आइसोगेमस के अंदर स्क्लेरिफॉर्म है ना, या फिर लैटरल कंजुगेशन, ये जनरल नहीं है, बस इसी के अंदर होता है। दूसरा है लैटरल कंजुगेशन, लैटरल कंजुगेशन। देखते हैं क्या होता है स्क्लेरिफॉर्म और लैडर। लैडर का मतलब क्या होता है, सीढ़ी ना। यस सर। हाँ, ये स्क्लेरिफॉर्म और लैडर कंजुगेशन, लैटरल कंजुगेशन। हाँ, स्क्लेरिफॉर्म और लैडर का हम बता रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन फिलामेंट ऑफ स्पाइरोगेरा। ये एक फिलामेंट है स्पाइरोगेरा का। सो इसके अंदर सारे मटेरियल्स होने हैं। सारे मटेरियल्स कहने का मतलब इस तरीके से, ये हम इसके प्लास्टिक बना दिए, स्पाइरल है ना, और भी बहुत कुछ होंगे। न्यूक्लियस, चलो न्यूक्लियस बना दे रहे हैं इसके अंदर। न्यूक्लियस येलो इन कलर, येलो कलर नहीं है, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है ना। ये हो गया एक स्पाइरोगेरा। एक दूसरा स्पाइरोगेरा हम बगल में बना, इस तरीके से। ये दूसरा है, इसी का एक्सटेंशन नहीं है, ये दूसरा बना है हमने यहाँ पे। दिस इज अनदर स्पाइरोगेरा। सर इसके प्लास्टिड में ग्रानास्ट्रोमा नहीं होता है? किसका? हम सर एल्गी मतलब, कर रहे हैं ना, ग्रीन एल्गी है ना ये। यस दिस सर। इज व्हाट, स्पाइरोगेरा इज व्हाट, ग्रीन एल्गी ना। ओके, ये किस तरीके का एल्गी है, समर एल्गी, ग्रीन एल्गी है। तो ग्रीन एल्गी में मैंने क्या बताया था, इसके अंदर थैलेकोइड्स रहेंगे, थैलेकोइड्स स्कैटर्ड रहेंगे, 2 से लेके 25 के क्लस्टर्स में रहेंगे। ग्राना स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे, बताया था ना, यस सर। याद आया यस है ना। सर। फ्री रहेंगे, ये ग्राना क्लोरोप्लास्ट रहते हैं इसके। थैलेकोइड रहेगा, थैलेकोइड का रहना जरूरी है। सो दिस इज अनदर वन। ये दूसरा न्यूक्लियर है, दूसरा फिलामेंट है, दूसरा फिलामेंट है इस तरीके से। नाउ व्हाट हैपेंस, यहाँ पे सिनगेमी होना है, सिनगेमी होना है। सिनगेमी होने के लिए 2 सेल्स चाहिए। सो व्हाट हैपेंस हियर,
यहाँ से ये कंजुगेशन ट्यूब बनेगा, यहाँ से एक कंजुगेशन ट्यूब बनेगा, यहाँ से एक कंजुगेशन ट्यूब बनेगा, लाइक दैट, है ना। कंजुगेशन ट्यूब बनेंगे और यहाँ से एक सेल से दूसरे सेल के अंदर मटेरियल का ट्रांसफर होना है, यहाँ से यहाँ मटेरियल का ट्रांसफर होना है। आप इसको माइनस कंसिडर, प्लस कंसिडर कर सकते हो, इसको माइनस कंसिडर कर सकते हो, ऐसा प्लस माइनस कहीं पे है नहीं, लेकिन आपको पता है व्हाट डज द प्लस साइन होल्ड्स, ये प्लस साइन फंगस के केस में हमने देखा था, प्लस साइन होता है आपका मेल के लिए, है ना। आप उसी तरीके से समझेंगे, ये प्लस वाला थैलस फिलामेंट हो गया, ये माइनस वाला हो गया। होगा क्या, इसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जितने भी, ये जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो इधर चला जाएगा, इसका भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इधर, इसका भी इधर चला जाएगा। सो इसीलिए इसको कहते हैं लैडर कंजुगेशन। लैडर मतलब सीढ़ी का तरह, दिख रहा है ना सीढ़ी का तरह ना, इसको लैडर कंजुगेशन कहेंगे। सो अगले स्टेप में क्या हो जाना है ये अगले स्टेप में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से ये खाली हो रखा है मान के चलो, और ये रहा आपका द फीमेल टाइप, इस तरीके से। सो अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर का क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से, और ये सब तो खाली हो गए, है ना, ये एम्प्टी हो गए, दीज आर एम्प्टी बॉक्सेस नाउ, एम्प्टी फिलामेंट, है ना, सर एम्प्टी न्यूक्लियस के साथ फिलामेंट। सारा मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है। हाँ, सारा का सारा मटेरियल ट्रांसफर हो जाता है, और यहाँ पे सिंगेमी हुआ, यहाँ पे सिंगेमी हुआ ना, यहाँ पे सिंगेमी हुआ। सी दिस प्लॉइडी, each ploidy is haploid, इसका प्लॉइडी हैप्लॉइड। जब ये जाइगोट बना रहे हैं यहाँ पे ना, ये जाइगोट बना लिए, ये एक जाइगोट, ये दूसरा जाइगोट, ये तीसरा जाइगोट, ये चौथा जाइगोट, इन सभी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जाइगोट। और जाइगोट का प्लॉइडी क्या हो जाएगा, 2n 2n। हो जाएगा, है ना। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं क्या होगा। दिस जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू जाइगोस्पोर, zygote, okay, zygote converts or develops into zygospore। oospore और zygospore में डिफरेंस बताया था, oospore के बाहर कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं बनता है, और zygospore कहने का मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स रहते हैं, उसका सेल वॉल थिक रहता है। सो फॉर एग्जांपल दिस इज द डिप्लॉयड न्यूक्लियोई, डिप्लॉयड न्यूक्लियोई है, और एक सेल जो हम ले रखे हैं ये हार्ड कवरिंग में बंद है, ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोल रहे हैं जाइगोस्पोर, है ना, दिस स्ट्रक्चर इज जाइगोस्पोर, okay, दिस स्ट्रक्चर इज जाइगोस्पोर, है ना। Now what happens, we know that the green algae is haploid, है ना, और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज डिप्लॉयड, it means it must follow meiosis in order to get converted into haploid structure, meiosis होगा इसके अंदर, है ना। तो meiosis के चलते कितने सेल्स बनेंगे ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर कितने सेल्स बनेंगे, ये meiosis will lead to the formation of how many cells from one mother cell, meiosis के चलते इसके अंदर कितने सेल्स बनेंगे, सिर्फ 4 सेल्स। 4 सेल्स बनेंगे। देखो यहाँ पे 4 मियोस्पोर्स बने, ठीक है, इस यहाँ पे बने 4 मियोस्पोर्स, 4 मियोस्पोर्स, ठीक ना। out of these 4 meiospores 3 are degenerated, most important, out of these 4 spores, ठीक ना, 4 स्पोर्स में से 3 are
डीजेनरेटेड, ध्यान देंगे, 3 डीजेनरेट हो जाएगा, 3 डीजेनरेट हो जाएगा, बचा कितना, 1 ना, बचा 1, ये यहाँ पे एक स्पोर बना, एक स्पोर बचा, दिस इज सिंगल मियोस्पोर, सिंगल मियोस्पोर. Now this meiospore germinates, GER, germinates on favorable condition, ये फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट करेगा. सो जर्मिनेट करेगा, देन इट विल गिव राइज टू द थैलस. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ये जर्मिनेट कर रहे हैं. ये जर्मिनेट करेगा इस तरीके से. ये जर्मिनेट किया और यहाँ पे एक फिलामेंट बन गया, मैच्योर, या फिर बोल सकते हैं स्पाइरोगेरा, न्यू स्पाइरोगेरा यू कैन से. ठीक है, नया स्पाइरोगेरा बन गया. ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे, पहले कितना जाइगोस्पोर बना, मियोसिस के चलते, सॉरी, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद जाइगोस्पोर बना, इट अंडरवेंट मियोसिस, मियोसिस के चलते 4 मियोस्पोर्स बनते हैं, जिसमें से 3 मियोस्पोर्स डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही फंक्शनल मियोस्पोर्स रहते हैं, और यही मियोस्पोर एक नए फिलामेंट को जन्म देता है ना. तो यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, हाउ मेनी meiotic division required to produce 50 new Spirogera. ठीक है, कितना होगा, इसको हम 40 करते हैं. टेल मी हाउ मेनी, कितना लगेगा जी, हाउ मेनी meiotic divisions are required to produce 40 new Spirogera. बताएंगे जरा. ये रहा जाइगोट, 40 meiosis. मियोसिस हुआ, मियोसिस के चलते 4 मियोस्पोर बने, लेकिन 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, एक ही बचा, और उसी से फंक्शनल तुम्हारा स्पाइरोगेरा बन रहा है. तो हाउ मेनी, यस योत्सना, हाउ मेनी, So 40. 40, वेरी गुड. ठीक ना, 40 लगेंगे, 10 नहीं ना. एक्चुअली में चारों के चारों यदि जीवित रहते, वायबल रहते, तो सिर्फ 10 मियोसिस से हो जाता ना 10 मियोसिस 40 बनाते मियोस्पोर्स, है ना, लेकिन इसमें से डीजनरेट क्यों हो जाता है? हाँ, डीजनरेट हो जाता है ताकि एक को अच्छे प्रकार का, अच्छे क्वालिटी का, ऑप्टिमम अमाउंट में न्यूट्रिएंट मिल सके ना, इसलिए मर जाते हैं. जिससे प्लांट में होता है. हाँ, प्लांट में भी बताए थे शायद आप लोग को, ट्रिपल फ्यूजन में, गैमेटोजेनेसिस यस सर. बताए थे, वो डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है क्लास 2 में. यस सर, बताइए सर. ओके, चलिए, ये तो हो गया आपका लैटरल कंजुगेशन. दूसरा बता रहे हैं हम, दैट इज व्हाट, लैटरल. ये लैडर था और स्क्लेरिफॉर्म था. नेक्स्ट इज लैटरल कंजुगेशन. लैटरल कंजुगेशन, है ना. लैटरल में हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप ऑफ कंजुगेशन बता रहे हैं. सिंपल सा एक ही डायग्राम में हम कंप्लीट कर दे रहे हैं.
फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फिलामेंट ना, ये स्पायरोगेरा है, यहाँ पे हम बता रहे हैं डायरेक्ट और यहाँ पे है इनडायरेक्ट। इस तरीके से ना सेम बनाते हैं। इसके अंदर क्या है, इसका पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी, स्पाइरल टाइप, then न्यूक्लियस, ठीक है। हाँ, हैप्लॉइड बॉडी है, ये भी हैप्लॉइड बॉडी है। इनडायरेक्ट व्हाट हैपेंस, ठीक है, ठीक है। इनडायरेक्ट व्हाट हैपेंस, ये जो फिलामेंट देख रहे हो ना, हाँ, यहाँ से सेल वॉल का डाइजेस्ट होना है, सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट होंगे और पूरा का पूरा मटेरियल इस सेल में चला जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ का सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन डाइजेस्ट होगा और ये मटेरियल यहाँ चला जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? ये वाला सेल का मटेरियल इसके अंदर चला जाता है, ठीक है, कहीं बीच से ही पेनिट्रेट करके पोर क्रिएट करके इसका मटेरियल इसके अंदर चला जा रहा है, लाइक दैट, है ना। इनडायरेक्ट में क्या होता है, यहाँ से एक हो सकता है ट्यूब बने, यहाँ से एक तो लेटरल ट्यूब बन सकता है और उस ट्यूब के माध्यम से इस मटेरियल को दूसरे सेल में पहुंचाया जाएगा, इस तरीके से। यही डिफरेंस है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंजुगेशन ना। चलिए, यही डिफरेंस है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ये एक सेल एम्प्टी हो गया है ना, एक सेल खाली हो गया है, दूसरा सेल इस तरीके से होगा, इस तरीके से देखने को मिलेगा ना। okay. सर स्क्रीन रुक गया है। एक सेल का कंटेंट दूसरे सेल में आ जाना है, इतना तो समझ में आया ना, है ना। तो दूसरे के अंदर आ जाएगा, इसका मतलब सिंगेमी हो गया। साइटोप्लाज्म का भी फ्यूजन हुआ, जाइगोट का भी फ्यूजन हुआ, वो बना लिया जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होता है, सेम उसी का तरह जो पिछला बार वाला स्टेप्स हुआ था, उसी स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। सिंगल मियोस्पोर ही बचेगा, बाकी 3 डीजेनरेट हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल कंजुगेशन। ठीक, डायग्राम और अच्छे तरीके से हम देखना चाहें तो पब्लिक डोमेन पे अवेलेबल है, हम दिखा सकते हैं।
lateral conjugation. इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी बनता है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। अभी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको। हाँ जी, ये किस प्रकार का कंजुगेशन हो जाएगा? ये किस प्रकार का कंजुगेशन होना है? स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? Yes, sir. हाँ, ये किस प्रकार का कंजुगेशन होना है? वन, लैडर कंजुगेशन है Ladder. या फिर लैटरल है? यस, Ladder. लैडर कंजुगेशन। दिस इज लैडर कंजुगेशन। ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कुछ डिफरेंस? सो फर्स्ट वी डिड व्हिच वन? फर्स्ट हमने करा ये वाला। दिस इज व्हाट? ओके, आज का लेक्चर ही ना यहाँ तक। आपका नोट्स में भी आ जाएगा ये। अरे चलो हम सबसे नीचे रख दे रहे हैं, तीनों फोटोज रख दे रहे हैं यहाँ पे। एक ये हो गया, एक ये हो जाएगा, दो फोटो हो गए। एक और, हम्म, तीनों हो गए। चलिए इसका नामकरण कर दे रहे हैं। दिस इज विच टाइप? दिस इज लैडर कंजुगेशन। नेक्स्ट क्या था? इनडायरेक्ट लैटरल, इनडायरेक्ट लैटरल conjugation. Then this is direct lateral conjugation. ओके, डन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम यूलोथ्रिक्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, यूलोथ्रिक्स शॉर्टकट में निपटा देंगे हम। एक क्वेश्चन है मेरे पास अपने बुकलेट से, कहाँ गए? ओके, ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन देख पा रहे हो आप लोग? स्क्रीन देख पा रहे हो? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 Yes, sir. दिख रहा है ना? क्वेश्चन पढ़े और आंसर बताएं जरा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन पढ़े?
ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 100 zygospore alternate with empty cells in Spirogyra are under dash conjugation, and the total number of daughter filament formed will be how much? सर आपको पढ़ाते रहो। हेलो, कौन सा होगा ये? 100 zygospore alternate with empty cells in Spirogyra are under what? Sclariform या lateral conjugation होना? Sclariform conjugation होना है या lateral conjugation होना है? Alternate कह रहा है। Alternate कह रहा है। Alternate किसके केस में हो रहा है? Alternate किसके केस में हो रहा है? Lateral में हो रहा है alternate, है ना? Lateral में हो रहा है। ओके, लैटरल। और 100 zygospore बनाने के लिए ओके 100 zygospore alternate with empty cells in Spirogyra are under lateral conjugation। ठीक है, lateral में ही empty हो रहा है। empty मतलब खाली हो जाना। तो खाली किस में हो रहा है? इसी में ना खाली हो रहा है। देखो तो empty हो गए, ये भी खाली हो गया, ये भी खाली हो गया, ये देखो खाली हो रहा है, ये खाली हो रहा है, ये खाली हो गया, ये खाली हो गया, alternate खाली हो गया, है ना? ओके, सो ये हो जाएगा आपका lateral। नाउ अब क्या पूछ रहा है? And the total number of daughter filament formed will be 100 zygospores से कितने फिलामेंट बनेंगे? कितने डॉटर फिलामेंट बनेंगे? 400 या 100? 100। ओनली 100। कायदे से तो 400 बनना चाहिए था ना, लेकिन 300 क्या हो जाएंगे? इसमें डीजनरेट कर जाएंगे ना। ओके, डीजनरेट कर जाएंगे तो बचेगा कितना? ये 100 ही बचेगा, है ना? चलिए ये क्वेश्चन खत्म। येलोथ्रेक्स के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग ब्रायोफाइट स्टार्ट करेंगे। येलोथ्रेक्स, ULOTHRIX, ठीक है। येलोथ्रेक्स इसको हम लोग कहते हैं विंटर एल्गी। विंटर एल्गी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विंटर के सीजन में क्या करेगा? अच्छे से फ्लरिश करेगा, फिनिश, और कुछ दूसरा लॉजिक नहीं है इसके अंदर, है ना? एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर, बताना भूल गए, बता दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ पे जो गैमेट्स है ना, ये आइसोगैमेट्स है, आइसोगैमेट है ये। एंड फिजियोलॉजिकली it is different gamete। फिजियोलॉजिकली इट इज डिफरेंट गैमेट, याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि गैमेट तो आइसोगैमेट कंडीशन है, लेकिन फिजियोलॉजिकली ये सेम गैमेट है क्या? नो, फिजियोलॉजिकली इट इज डिफरेंट गैमेट, है ना? तो अलग अलग सेल से आ रखे हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट। इसके केस में भी फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट। फिजियोलॉजिकली डिफरेंट गैमेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस कैसे होता है सर? हाँ हाँ, बोलो क्या बोल रही थी? डिफरेंट कैसे होते हैं? क्या कैसे होता है? फिजियोलॉजिकली डिफरेंट कैसे होते हैं? हाँ, फिजियोलॉजिकली डिफरेंट कहने का मतलब होगा कि एक सेल एक पार्टिकुलर फंक्शन कर रहा होगा, थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन करेगा दूसरा सेल ना, इसीलिए इसको फिजियोलॉजिकली डिफरेंट कहा गया है।
है ना, एक माइनस की तरह एक्ट करेगा तो एक प्लस की तरह एक्ट कर रहा है, बस इसीलिए इसको फिजियोलॉजिकली डिफरेंट कहा गया है। 99.99% सेम होंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा एक दो केमिकल नेचर के बेसिस पे, किसी एक सेल में केमिकल ज्यादा होगा, किसी एक में कम होगा, बस ये। नेक्स्ट इज ज़ूलॉथरिक्स, ज़ूलॉथरिक्स में ये हो जाएगा फूड सेल, और ये हो जाएगा उसके मेजर सेल्स, अलग अलग सेल्स हो जाएंगे, है ना। तो यूलोथ्रिक्स फिलामेंटस है, ग्रीन एल्गी है, विंटर एल्गी है, विंटर एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस है ना, फिलामेंटस। इसका डिवीजन किस तरीके से होगा देखते हैं। रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन कैसे होगा। फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल बोलेंगे, सॉरी वेजिटेटिव बोलेंगे, वेजिटेटिव। सो फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, नोट करेंगे यहाँ पे। ये जो फूड सेल्स है ना, फूड सेल ये डिवाइड नहीं करता है, फूड सेल कैन नॉट गिव राइज टू न्यू फिलामेंट। इसमें से यहाँ से क्वेश्चन आता है, नए फिलामेंट को जन्म नहीं दे सकता फूड सेल। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन डन। नेक्स्ट इज एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, एसेक्सुअल टाइप में देखते हैं किस प्रकार के गैमेट बनेंगे, माइटोस्पोर्स किस प्रकार के बनेंगे। सो इट प्रोड्यूसेस ज़ूस्पोर आल्सो, ज़ूस्पोर कहने का मतलब मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर, माइटोस्पोर। बताओ, एक काइनेट भी बनाएगा, एक काइनेट आपको पता है रेस्टिंग स्पोर है, ठीक ना। हिप्नोस्पोर, हिप्नोस्पोर भी बता चुके हैं, अनफेवरेबल, बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल कंडीशन में हिप्नोस्पोर बनते हैं। नाउ कम डाउन टू द सेक्सुअल टाइप। सेक्सुअल टाइप में हम देखते हैं आइसोगेमस कंडीशन, ठीक ना। आइसोगेमस टाइप फिनिश, खत्म करते हैं इसको। आइसोगेमस टाइप, ठीक है, आइसोगेमस टाइप ही रहता है। हाँ, ये तो रहा लाइफ साइकिल ऑफ सम एल्गी। हाँ, अब इसका हम एक शॉर्टकट तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं लाइफ साइकिल का। डायग्रामेटिक या फिर क्या बोल सकते हैं, मैप के तरह से हम समझा सकते हैं इसको, उसके टर्म्स में भी हम समझा दे रहे हैं आप लोग को। लाइफ साइकिल ऑफ एल्गी, ALGAE with circular diagram, सर्कुलर डायग्राम ऐसा कुछ होता नहीं है, हम अपने से बोल रहे हैं। ओके, चलिए समझेंगे यहाँ पे। एल्गी, इट इज जनरली हैप्लॉइड, एल्गी इट इज हैप्लॉइड, हैप्लॉइड कहने का मतलब कैरिंग ओनली हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। एल्गी को जब रिप्रोडक्शन करना होता है तो इट कैन फॉलो सेक्सुअल एज वेल एज एसेक्सुअल आल्सो, है ना। एक चीज बता दें, जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइट। जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर रहेगा प्लांट बॉडी में उसको हम लोग कहेंगे गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट कहेंगे। सुन पा रहे हो कि नहीं आप लोग? हेलो, ये Yes, इम्पोर्टेंट है। sir. तो शब्द हम बताएंगे यहाँ पे, जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग गैमेटोफाइट कहेंगे। इसलिए गैमेटोफाइट कहेंगे क्योंकि अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर गैमेट बनाता है, पहले भी बता चुके हैं हम। हाँ, एल्गी हैप्लॉइड है,
और उस स्ट्रक्चर को जो हम लोग देख पाते हैं, दैट इज गैमेटोफिटिक जनरेशन, दैट इज गैमेटोफिटिक पार्ट। हाँ, ये फॉलो करेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी फॉलो करेगा और एसेक्सुअल भी करेगा, है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा फिर से एल्गी बन जाएगा, है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़ा सा लोचा है, बिकॉज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर इज अ नीड ऑफ टू गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट चाहिए ना, है ना। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बनेगा विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, MITOSIS। माइटोसिस leads to formation of or synthesis of gamete, haploid gamete, है ना। सो माइटोसिस के चलते क्या बने, गैमेट्स बने, गैमेट्स बन गए, बहुत सारा गैमेट्स बना, जिससे कि अभी हमने स्पाइरोगेरा के अंदर देखा था, सारे के सारे हैप्लॉइड ही थे ना, है ना। अब क्या होंगे, दो गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, दो गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे। आफ्टर फ्यूजन दे फॉर्म्स अ डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। उस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग, दिस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट, जाइगोट, है ना, इसको हम लोग कहेंगे जाइगोट। अब ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा क्या, जाइगोट एम्ब्रियो बना रहा है क्या, देखेंगे, No, नहीं, sir. ये एम्ब्रियो नहीं बना रहा है, ये जाइगोट एम्ब्रियो नहीं बना रहा है, ये एम्ब्रियो नहीं बना रहा है, ये एम्ब्रियो नहीं बना रहा है। तो ये जाइगोट क्या बना लेगा, दिस जाइगोट विल फॉर्म जाइगोस्पोर, ओके। जाइगोस्पोर, जाइगोस्पोर इज सिंगल सेल्ड, है ना। और बताएंगे जरा, इस जाइगोस्पोर के पास खुद से भोजन बनाने की टेंडेंसी है क्या, नहीं है। इस जाइगोस्पोर के पास कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, इसके चलते खुद से भोजन बना ले। सो ये जाइगोस्पोर कहीं ना कहीं किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, इस गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होगा। ध्यान से सुनेंगे, कहीं ना कहीं ये जो जाइगोस्पोर बना है ना, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, इस गैमेटोफाइट, ये जो एल्गे है ना, इसी के ऊपर अभी भी डिपेंडेंट है ना? और ये कम समय के लिए रहता है, ये कम समय के लिए रहता है। दिस इज सिंगल सेल डिपेंडेंट, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, ओके। सो जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ये वाला या फिर ये वाला स्ट्रक्चर है, इनको हम लोग कहते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। स्पोरो, SPOROPHYTIC, स्पोरोफिटिक जनरेशन, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। इस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं स्पोरोफाइट, SPOROPHYTE। ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं दो, दिस इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कहने का मतलब होगा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं ना। अब क्या होगा जाइगोस्पोर के अंदर, जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस हुआ और मियोसिस के चलते क्या बने, मियोस्पोर्स बने, है ना। मियोस्पोर्स बन गए, ये रहा आपका मियोस्पोर्स। और मियोस्पोर्स जर्मिनेट करने के बाद क्या बनाएंगे, मियोस्पोर्स का प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड है, एंड दिस मियोस्पोर्स develops into what, gametophyte,
हाँ, इस तरीके से लाइफ साइकिल फॉलो होता है एल्गी का। तो इस लाइफ साइकिल में ज्यादातर इसका स्ट्रक्चर गुजरता है हैप्लॉइड कंडीशन में। किस कंडीशन में? हैप्लॉइड कंडीशन में गुजरता है। देखो यहाँ पे भी हैप्लॉइड कंडीशन है, यहाँ पे भी अभी भी हैप्लॉइड कंडीशन है, हैप्लॉइड कंडीशन है। थोड़े समय के लिए यहाँ पे डिप्लॉइड कंडीशन है, यहाँ पे भी डिप्लॉइड कंडीशन है। फिर से क्या हो जा रहा है? हैप्लॉइड कंडीशन, है ना, हैप्लॉइड कंडीशन, फिर से हैप्लॉइड कंडीशन अचीव हो गया। तो इस प्रकार के लाइफ साइकिल को हम लोग कहते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक, HAPLONTIC, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। CYCLE। कुछ दिक्कत इसमें? हैप्लॉन्टिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट। इसी के बेसिस पे इसको हम लोग कहते हैं कि एल्गी फॉलोज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दिक्कत इसमें कुछ? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब समझ में आया? हैप्लॉन्टिक लाइफ कहने का मतलब होता है मेजॉरिटी 99.99% जो समय गुजरेगा पौधे का, समय गुजरेगा पौधे का, वो हैप्लॉइड कंडीशन में ही गुजरना है। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर, लेकिन छोटे समय के लिए बनेगा, कम समय के लिए बनेगा, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बहुत छोटा स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पे देखो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर एक जाइगोस्पोर है, इट इज सिंगल सेल ना, है ना, नाम के लिए है। मोर ओवर दिस इज डिपेंडेंट, ये निर्भर है पूरा का पूरा गैमेटोफाइट के ऊपर। हम कह सकते हैं कि एल्गी जो फॉलो कर रहा है लाइफ साइकिल दैट इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल दे दे रहे हैं, एनसीईआरटी से मेंशन है। एग्जांपल ऑफ एल्गी following following हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एनसीईआरटी में भी है, आप लोग देख सकते हैं। वॉलबॉक्स, VOLVOX, वॉलबॉक्स, क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, these are known to follow हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ एक्सेप्शन बता रहे हैं, यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्टोकार्पस, EC2CARPUS, एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया, केल्प। एक्टोकार्पस कौन सा एल्गी है जी? एक्टोकार्पस इज व्हिच टाइप ऑफ एल्गी? ये ब्राउन एल्गी है। पॉलिसिफोनिया, दिस इज रेड एल्गी। केल्प, अगेन इट इज ब्राउन एल्गी, है ना। एक्सेप्शन में ये एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया एंड केल्प, दे आर known to follow ना, दे आर known to follow हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये एनसीईआरटी का लाइन है, क्वेश्चन आता है हर बार यहाँ से कि ये तीनों एक्टोकार्पस, पॉलिसिफोनिया, है ना, ये किस प्रकार के लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं? तो ये सब फॉलो करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, फॉलोस हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक कहने का मतलब नाम से क्या पता चल रहा है? हेलो, दोनों फेज रहेगा, हाँ हाँ, क्या क्या? दोनों Yes, फेज इक्वल दोनों टाइम के लिए। लाइफ साइकिल, वेरी गुड ना। कुछ समय आधा आधा समय हैप्लॉइड कंडीशन में और आधा समय डिप्लॉइड कंडीशन, है ना। नेक्स्ट, फ्यूकस। फ्यूकस इज व्हिच एल्गी? अगेन ब्राउन एल्गी, यहां से भी क्वेश्चन आता है। फॉलोस
डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक मतलब मोस्टली डिप्लॉयटिक स्टेज। हाँ, उसका मेजॉरिटी कंडीशन जो गुजरना है पौधे का स्पोरोफिटिक जनरेशन में ही गुजरना है। ओके, स्पोरोफिटिक जनरेशन में ही गुजरना है। ओके, सो ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं आप लोग, है ना। इसमें डिप्लॉयड वाला स्ट्रक्चर कौन सा है, डिप्लॉयड पार्ट कौन सा है? इसका डिप्लॉयड पार्ट सिर्फ इतना ही है ना, इसका डिप्लॉयड पार्ट ये है, ये हो गया डिप्लॉयड पार्ट, ये डिप्लॉयड पार्ट हो गया, है ना, दिस इज डिप्लॉयड पार्ट। और बाकी 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 एरिया क्या हो गया इसका, यहाँ से जो यहाँ तक होगा ये वाला एरिया हो जाएगा आपका क्या, हैप्लॉइड, है ना, हैप्लॉइड हो गया ये, दिस इज हैप्लॉइड। ओके, ये हैप्लॉइड हो गया और यहाँ से छोटे से समय के लिए डिप्लॉयड हो गया। ओके, एनसीईआरटी में है, डायग्राम देख लेंगे पेज नंबर 42। खत्म होता है यहाँ पे, एल्गी पूरा का पूरा यहाँ पे खत्म होता है, थैलोफाइटा यहाँ पे खत्म होता है। ओके, ये हम अभी शेयर कर दे रहे हैं आप लोग के साथ। अगला स्टार्ट करेंगे हम लोग ब्रायोफाइटा। अरे यार ये भी क्या कह रहा है, इतना बड़ा कैसे बन जा रहा है ये, इसमें डायग्राम ऐड की है इसीलिए क्या, आप लोग चेक करेंगे अभी इसको, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 11 मेडिकल, unsupported attachment। ठीक है, अभी हम लोग ब्रायोफाइट स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेश स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रायोफाइट। ओके, इसी में कर रहे हैं, दिस इज लेक्चर 5 ना, लेक्चर 5 कंटिन्यू करके ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट्स और ब्रायोफाइट, चलिए टेल मी, वी आर स्टडिंग किंगडम, हम लोग स्टडी कर रहे हैं किंगडम प्लांटी, वी आर स्टडिंग किंगडम प्लांटी सब किंगडम। तनुश्री, सब किंगडम कौन सा हो जाएगा, सब किंगडम कौन सा हो जाएगा तनुश्री? ज्योत्सना, क्रिप्टोगैमी। क्रिप्टोगेमी और क्रिप्टोगेम। ओके, डिवीजन, which division we are studying now? Bryophyta. Bryophyta, okay, Bryophyta। Okay, under Bryophyta we will study 3 classes, can you tell me the class which we will study? 2 ही क्लास पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, 3 क्लास नहीं, 2 क्लास पढ़ेंगे। लाइकोप्सिडा या हेपेटिकॉप्सिडा है? Hepaticopsida है। मिली हेपेटिकॉप्सिडा, है ना, हेपेटिकॉप्सिडा, इट इज आल्सो नोन एज व्हाट, लिवरवॉर्ट। लिवरवॉर्ट। हाँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक दूसरा क्लास दैट इज ब्रायोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। BRYOPSIDA, ब्रायोप्सिडा। 2 ही पढ़ाएंगे, है तो 3 लेकिन वो नहीं पढ़ाएंगे। एंथोसिरोटॉप्सिडा नहीं पढ़ाएंगे, यही 2 पढ़ना है आप लोग को, है ना, क्लासेस। हेपेटिकॉप्सिडा के अंदर कुछ एग्जांपल दे दें, इसके अंदर कुछ एग्जांपल देते हैं।
जैसे कि मार्केंशिया हो जाएगा, मार्केंशिया है, ओके, MARCHANTIA, ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। दिस इज जीनस, दिस इज जीनस, ओके, जीनस मार्केंशिया। फिर ये हो जाएगा रिसिया, ओके, दिस आर जीनस। ब्रायोप्सिरा के अंदर एक जीनस का एग्जांपल दे रहे हैं हम, फ्यूनेरिया, ओके, फ्यूनेरिया। FUNARIA, फ्यूनेरिया का एग्जांपल हो गया। स्फेगनम, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। चलिए अब आते हैं हम इसके जनरल कैरेक्टर्स पे। जनरल कैरेक्टर्स, सो जनरल कैरेक्टर्स में सबसे पहला पॉइंट, दिस ब्रायोफाइट इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। सबसे पहला पॉइंट, दिस क्लास, दिस डिवीजन इज नोन एज, क्लास 9 में बता चुका हूं मैं, नोन एज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? पानी और लैंड दो बिकॉज इट reside on land as well as in water, है ना। it reside in shady, moist, और क्या बोल सकते हैं इसमें, शेडी हो गया, मॉइस्ट हो गया, स्वाम्पी, SWAMPY, स्वाम्पी एरिया। पानी रहना जरूरी है जी, ठीक ना। इट इज नॉट 100% टेरेस्ट्रियल, इट इज नॉट 100% टेरेस्ट्रियल। 100% टेरेस्ट्रियल नहीं है, कहने का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स ये कहीं पानी, थोड़ा सा पानी में भी रहेगा और थोड़ा सा बाहर भी रहेगा, पानी के बाहर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। इसके स्टडी को कहते हैं ब्रायोलॉजी। बताइए, ना इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्यू आर एक्वाटिक, फ्यू आर एक्वाटिक। एक्वाटिक कहने का मतलब, रिसिया एक जीनस है जो पानी में रहता है। फ्यू आर सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक कहने का मतलब, फ्यू आर सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स कहने का मतलब, reside on dead and decaying materials. हाँ, बॉक्सबोमिया, क्रिप्टोफैलस, क्रिप्टोफैलस, ये दोनों हो जाएंगे सैप्रोफिटिक ब्रायोफाइट्स। सम आर इपीफाइट। इपीफाइट कहने का मतलब होता है कि एक बड़े पेड़ के ऊपर एक छोटा सा पौधा उगना ना, उसको इपीफाइट कहते हैं। आपने देखा होगा बड़े से पीपल के पेड़ के ऊपर या फिर आम के पेड़ के ऊपर एक छोटा सा पौधा उगते रहता है, सकुलेंट लीफ होते हैं उसके, दैट इज कॉल्ड इपीफाइट। इपीफाइट का एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज फ्रोलोनिया। फ्रोलोनिया इज अ ब्रायोफाइट व्हिच इज ए इपीफाइट, है ना, दूसरे पौधे के ऊपर रहना इज इपीफाइट। हाँ, चलिए देखते हैं इसके पास रूट स्टेम वगैरह है कि नहीं है ना। इट इज a ट्रैकियोफाइट,
TRACHIOPHIT। ये ट्राकियोफाइट कहने का मतलब vascular bundles नहीं होते. वेरी गुड। नॉन कॉर्मोफाइट, नॉन कॉर्मोफाइट मीन्स No pigments. नो स्टेम। हाँ ठीक है। इट इज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, इट इज फर्स्ट, ठीक है। आर्चिगोनिएट, आर्चिगोनिएट कहने का मतलब होता है कि पहले बार इसमें वेल डेवलप्ड या फिर डेवलप्ड मेल सॉरी फीमेल सेक्स ऑर्गन बना है, ठीक है। इट इज फर्स्ट आर्चिगोनिएट means the first female sex organ organ has developed. First female means, और अच्छे तरीके से लिखते हैं इसको, ये कुछ मैसेज नहीं दे रहा। मीनिंग is division from this division the female organ is elaborated type, ठीक ना, ये हो गया। हाँ, इट इज फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, इसका मतलब तो पता चल ही रहा होगा। फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट कहने का मतलब एम्ब्रियोफाइट Zygote के मींस बाद व्हाट? embryo बनता है. हाँ हाँ हाँ, जायगोट बनने के बाद पहला एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो बनेगा इसके अंदर। इससे पहले वाले में तो एम्ब्रियो नहीं बन रहा था, तो हमने लिखा था ना एल्गी के अंदर इट इज नॉन एम्ब्रियोफाइट बट इट इज एम्ब्रियोफाइट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका बॉडी देखते हैं, हैबिटेट देख लिए, बॉडी देखते हैं। बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, ठीक है। सो इसके बॉडी को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। इस बॉडी हैज गैमेटोफिटिक टाइप, गैमेटोफाइट, PHYT, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। आप लोग बताएंगे ये किस प्रकार का लाइफ साइकिल फॉलो करेगा? हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक लाइफ फॉलो करेगा? बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, इसके बॉडी को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, गैमेटोफाइट में और स्पोरोफाइट में। द गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, द स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। ये हो गया। यहाँ पे गैमेटोफाइट इज डोमिनेंट, इट इज डोमिनेंट ना, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट। ओके, डोमिनेंट एंड इंडिपेंडेंट। स्पोरोफाइट शॉर्ट लिव्ड है, कम समय के लिए रहेगा और डिपेंडेंट रहेगा, डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, सॉरी गैमेटोफाइट, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट। चलिए गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट को थोड़ा सा आप लोग के समझने लायक बता दे रहे हैं। यू नो फ्लावर, फ्लावर जानते हो आप लोग? Yes, sir. स्टेम, रूट, लीफ जानते हो? Yes, sir. एंड यू ऑल्सो नो द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन भी जानते हैं आप? Yes, sir. ओके, व्हाट इज द प्लॉइडी लेवल ऑफ पोलन ग्रेन? N. हैप्लॉइड है पोलन ग्रेन ना, तो इसका मतलब पोलन ग्रेन इज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट?
gametophyte. वेरी गुड, गैमेटोफाइट है। क्या पोलन ग्रेन खुद से भोजन बनाता है? नहीं. नहीं। तो वो भोजन कहाँ से पाएगा? जब तक वो एंथर के अंदर रहेगा तब तक वो फूड कहाँ से लेता रहेगा? एंथर से। एंथर से लेता रहेगा। एंथर क्या है? एंथर का प्लॉइडी 2n है, इसका मतलब एंथर इज स्पोरोफाइट, है ना। तो उसके केस में, एंजियोस्पर्म्स के केस में, हायर प्लांट्स के केस में जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, ज्यादा समय तक हमें वही दिखता है, ग्रीन है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन उसके केस में गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। पोलन ग्रेन इज डिपेंडेंट, पोलन ग्रेन इज अ गैमेटोफाइट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्पोरोफाइट। लेकिन ब्रायोफाइट के केस में उल्टा हो रखा है। उल्टा क्या बोलेंगे? सबसे पहले ब्रायोफाइट आया है, ब्रायोफाइट के केस में इस तरीके से है, एंजियोस्पर्म्स में उल्टा बोल सकते हैं, है ना। सो ब्रायोफाइट के केस में आपको एक बॉडी दिखेगा, मान के चलिए एक बॉडी है, दिस इज बॉडी, दिस इज थैलस, दिस इज बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट, है ना। ये जो बॉडी आप देख पा रहे हो, दिस इज हैप्लॉइड, दिस इज ए गैमेटोफाइट, ये गैमेटोफाइट है। और इसका अल्टीमेट एम है कि ये हैप्लॉइड गैमीट बनाए। गैमीट बनाता भी है, गैमीट बनने के बाद फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने के बाद इसके शरीर के ऊपर कम समय के लिए डिप्लॉयड कंडीशन में स्पोरोफाइट बनेगा ना, स्पोरोफाइट बनेगा। इस स्पोरोफाइट के अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस के चलते हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, और यही हैप्लॉइड स्पोर्स जब जमीन पे गिरेगा, कहीं पे जमीन पे जब गिरेगा, देन इट विल गिव राइज टू अ न्यू बॉडी। ये हम पूरा एब्स्ट्रैक्ट बताया आप लोगों को, प्रोसेस समझेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। ब्रायोफाइट के बॉडी को दो भागों में बांटा गया है विथ रिस्पेक्ट टू द प्लॉइडी लेवल, है ना। जो सिंगल प्लॉइडी लेवल का रहेगा उसको हम लोग गैमेटोफाइट कहेंगे। इसका अल्टीमेट एम होगा गैमेट बनाना, प्रोड्यूसेस गैमेट, है ना। किस प्रकार का? हैप्लॉइड गैमेट, प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट। स्पोरोफाइट का क्या काम होगा जी? स्पोरोफाइट का अल्टीमेट काम होगा कि ये स्पोर बना दे, है ना, प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड गैमेट। हाँ, प्रोड्यूसेस spores by meiosis। meiosis फॉलो करें, मतलब 2n है, 2n को n में कन्वर्ट कर देना, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या था? n था, n को n में ही कन्वर्ट करता है। सो एक चीज ये भी क्लियर हो गया, गैमेटोफाइट के अंदर हमेशा माइटोसिस होगा, और स्पोरोफाइट के अंदर कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा, है ना। तो ये समझेंगे। इसका जो बॉडी होगा दो भागों में बटा होगा, गैमेटोफाइट में और स्पोरोफाइट में, करेक्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पास कोई रूट स्टेम वगैरह नहीं होता है। सर टाइम हो गया है। कितना बजे तक है? 6 बजे तक है सर। यस ठीक है, सर. ठीक है, I'll continue from here। ठीक, अगले क्लास में हम बताएंगे इसके पास ब्रांच है, रूट है कि नहीं है। इसके पास रूट नहीं है, बस इट हैज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको राइजोइड कहते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसको फाइलोइड कहते हैं। देन रिप्रोडक्शन, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, तो क्लास मिस नहीं करेंगे। और एक बात जान लें, जब बच्चे तैयारी करते हैं ना नीट का या फिर मेडिकल का, कोई भी फील्ड में मेडिकल का, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट इसी चैप्टर से आता है। ठीक है, इसलिए आता है क्योंकि वो ढंग से पढ़ते ही नहीं है शुरू से, उनको लगता है कि क्या क्या चीज पढ़ाया जा रहा है ना। तो समझने वाला चीज है, ये इंटरेस्टिंग है, समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो मिस नहीं करेंगे क्लासेस इसका, है ना। तो
प्रीवियस नोट्स आप लोग के पास आ चुका होगा, ये भी मैं भेज ही दे रहा हूँ और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, चलिए हम साइन ऑफ कर रहे हैं। Thank you, sir.